नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। लोक भवन में सीएम योगी ने 1,90,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को वितरित किया 16,000 करोड़ का ऋण। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोवंश को छुट्टा छोड़ने वाले लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगा मुकदमा। बसपा सुप्रीमो ने कहा महाराष्ट्र में सत्ता पलटने के लिए धन बल के खेल से जनहित व जन कल्याण प्रभावित होना गंभीर चिंता की बात। सीएम योगी ने सीतापुर के बिस्वा में स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया वर्चुअली लोकार्पण। दरी कारोबारियों को मिलेंगी सुविधाएं। सीतापुर में झूम कर बरसे बदरा। मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। किसानों ने खेतों में शुरू की धान की रोपाई। सीतापुर के गांजरी इलाके में घाघरा व शारदा नदी की तलहटी में बसे संवेदनशील 47 गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बाढ़ प्रभावित रेवसा इलाके का किया निरीक्षण। पासीनपुरवा में बंबू क्रेट निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। एडीएम राम भरत तिवारी ने त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सीतापुर में 1 जुलाई से 20 अगस्त तक लगाई धारा 144। यूपी की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार को बृहद ऋण मेला आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस दौरान उन्होंने 2022-23 के लिए 2.035 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार छोटे उद्यमियों की मदद तो कर ही रही है, जल्द ही एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिसमें कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के पशुपालन, दुग्ध एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने योजना भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि गोवंश को छुट्टा छोड़ने वाले लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीनेशन के दौरान उनकी टैगिंग होगी ताकि उनकी पहचान हो सके। मंत्री ने कहा कि गोवंश को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सड़कों पर 3 लाख गोवंश घूम रहे हैं। दिसंबर 2022 तक इन सभी को गो आश्रय स्थलों में भेज दिया जाएगा। इस समय 6,222 गो आश्रय स्थलों में 8,55,000 गोवंश संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें गोवंश की महत्ता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के सभी मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि वे जन जन तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता, गतिरोध तथा सत्ता पलटने के लिए धन बल के हो रहे खेल से जनहित व जन कल्याण लगातार प्रभावित होना गंभीर चिंता की बात है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किसी व्यक्ति अथवा पार्टी विशेष के दबाव में नहीं किया, बल्कि एसटी समुदाय के बहुजन समाज के अभिन्न अंग होने के नाते किया है। विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सीतापुर के दरी उद्योग की चमक और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सौगात दी है। सीएम योगी ने गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन से वर्चुअल तरीके से माउस पर क्लिक कर कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। अब दरी उद्योग से जुड़े सैकड़ों कारोबारियों को कच्चे माल की खातिर पानीपत की दौड़ नहीं लगानी होगी। उद्यमियों को बिस्वा के भगवानपुर माफी में ओडीओपी योजना के अंतर्गत बने कॉमन फैसिलिटी सेंटर कच्चा माल मुहैया होगा। इसके अलावा दरी उद्योग से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण और आवश्यक सुविधाएं भी यहां उपलब्ध रहेंगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस मौके पर विधायक निर्मल वर्मा, जिलाधिकारी अनुज सिंह, उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता, बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के हाजी रफीक, वेद रत्न मिश्रा, अनुज वर्मा आदि मौजूद रहे।
मानसून के सीतापुर पहुंचने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार की रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर रुक रुक कर गुरुवार को दिन भर चलता रहा। कुछ देरी से ही सही बदरा झूमकर बरसे तो आम जनमानस को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। हालांकि मानसून की पहली बारिश अपने साथ राहत के अलावा कई तरह की परेशानियां भी लेकर आई है। एक तरफ जहां मौसम का मिजाज ठंडा हो गया, वहीं बारिश के कारण शहर के से लेकर कस्बों तक जल जमाव और बिजली किल्लत सरीखी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सीतापुर के गांजरी इलाके में प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। घाघरा व शारदा नदी की तलहटी में बसे संवेदनशील 47 गांवों में डुग्गी पिटवाकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इनमें बिस्वा तहसील के 21, लहरपुर के 25 तथा महमूदाबाद के 7 गांव शामिल हैं। दरअसल यह अलर्ट पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा और शारदा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते जारी किया गया है। आपको बता दें कि नदियां उफनाने से जिले की तहसील बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद का बड़ा इलाका बाढ़ व कटान से हर साल प्रभावित होता है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित रेवसा इलाके का भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया। डीएम सबसे पहले सीतापुर बहराइच मार्ग के चहलारी घाट पुल पर पहुंचे। यहां से उन्होंने घाघरा नदी की भौगोलिक स्थिति व जल स्तर का अवलोकन किया। इसके बाद गौलो कोडर के पासीनपुरवा गांव पहुंचकर कटान रोधी बंबू क्रेट निर्माण कार्य का निरीक्षण कर उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर बिस्वा तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह, बीडीओ रेवसा रजनीश कुमार, एडीओ पंचायत विनोद यादव, सचिव महेंद्र रावत, प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव, कानून गो लल्लू राम, लेखपाल सदानंद वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि जनपद मुख्यालय पर बाढ़ आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 058622424240 तथा 058622424753 है। इन नंबरों पर 24 घंटा बाढ़ आपदा राहत एवं बचाव से संबंधित कोई भी सूचना दी जा सकती है। एडीएम राम भरत तिवारी ने बताया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकी स्थापित की गई है। बिस्वा तहसील में 4, लहरपुर में 7 और महमूदाबाद में 15 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। जिला उद्यान अधिकारी सीतापुर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अवध शिल्प ग्राम अवध विहार योजना सेक्टर 9 अमर शहीद पथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उद्यान विभाग की ओर से सीतापुर के आम बागवानों को अवध शिल्प ग्राम अवध विहार योजना लखनऊ में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो कृषक आम उत्पादक आम की अच्छी प्रजातियां लगाना चाहते हैं, वह महोत्सव कार्यक्रम से आम की विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी खरीद सकते हैं। आम महोत्सव में बागवान एवं क्रेता आम बिक्री हेतु तो अपना स्टॉल भी आकर्षक पैकिंग के साथ लगाकर विक्रय कर सकते हैं। इस आम महोत्सव में उत्कृष्ट कोट की प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें अच्छे आम उत्पादकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी ने बताया कि आगामी सावन माह में कांवड़ यात्राओं एवं 10 जुलाई को बकरीद, 9 अगस्त को मुहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 18 अगस्त को जन्माष्टमी आदि त्योहारों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी बोर्डों द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के सीतापुर जनपद में 1 जुलाई से 20 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी की जा रही है। इस अवधि में 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डीजे आदि का प्रयोग नहीं करेगा। अन्य पाबंदियां भी लागू होंगी। एडीएम ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इमलिया सुल्तानपुर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बैठक की, जिसमें आरएसएस, बजरंग दल तथा हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने सरकार की मंशा को मजबूत करने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालने तथा अफवाहों में न आने की बात कही गई।
इस मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रेम नारायण मिश्रा, सुमेर राज, उदयवीर सिंह, जगदीश त्रिपाठी, आरएसएस के मार्गेश यादव, हिंदू युवा वाहिनी के अशोक शुक्ला, बजरंग दल के अभिनव तिवारी आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक धुले सुशील चंद्र भाल के निर्देश के अनुसार थाना अध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर अनिल कुमार सिंह के द्वारा देर शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। इमलिया सुल्तानपुर से निकलकर बेलगवा, हाजीपुर, काजी कमालपुर, नवा अंबरपुर, शहादत नगर गांव में राउंड लगाकर मस्जिदों के मौलवी, पेश इमाम व मंदिरों के पुजारियों से मुलाकात करके अपना अपना त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के निर्देश दिए गए। फ्लैग मार्च में काजी कमालपुर चौकी इंचार्ज अमित कुमार पांडे, उप निरीक्षक बाबू खान, फयाज खान आदि शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन राधे के मासिक बैठक बारिश होने के कारण तहसील मिश्रिक की बजाय प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव के निवास नैमिषारण्य निरीक्षण भवन के पीछे स्थित निवास पर की गई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बाद में तहसीलदार मिश्रिक राजकुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार मिश्रिक ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में लिखी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। इस मौके पर सीओ सुशील यादव, थाना अध्यक्ष नैमिष संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव, जिला अध्यक्ष बाबा बजरंग दास, युवा जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, युवा ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश यादव, कन्हैया दास, शत्रुघ्न, जयपाल, संतराम, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक सिधौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय अटरिया कंपोजिट में जून माह की शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नवागत खंड शिक्षा अधिकारी उमेश गौतम व प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह, पूर्व अध्यक्ष पीयूष सिंह राठौर, एआरपी आलोक शुक्ला द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया गया। बीईओ द्वारा निर्धारित समय तक नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे में किसी भी बच्चे के न छूटने, डीबीटी है तो सभी बच्चों व अभिभावकों का आधार वेरिफिकेशन पूर्ण करने को कहा गया। समापन प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष उमेश यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री रोहित तिवारी, एआरपी प्रेम शंकर त्रिवेदी, संजय सिंह, सिद्धार्थ शंकर राय, रेणु वर्मा, रजनीश सिंह, शिवांगी सिन्हा, सीमा, रागनी, भावना, श्रुति, पूजा, आरती, अर्चना, नलिनी, अंजलि, हेमलता, ममता, धर्मवीर सिंह, कौशल यादव, नमिता, संजय, अनुजा, प्रीति, प्रियंका, हेमा, संगीता, पूजा वर्मा, मीना, मृदुल झंकार, यामिनी, माधुरी, किरण, विनीता, प्रेमलता, सारिका, स्मिता, शालिनी, रजिया, अजयपाल, गौरव, प्रीति यादव, सूर्य प्रकाश, राकेश आदि मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र के परसेहरा नाथ निवासी राम देवी पत्नी राम खिलावन की भैंस गत बुधवार की रात को चोर चुरा ले गए। चोरी करके चोरों ने भैंस व पड़वा को भटपुरवा के पास गन्ने के खेत में बांधा था। चोर पिकअप से भैंस को लाद कर लेकर जाने ही वाले थे, तभी उनकी गाड़ी बरसात के कारण रास्ते में भटपुरवा के पास फंस गई। उधर भैंस को ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पिकअप सहित चोरों को पकड़कर हरगांव पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि 2 चोर बरसात के चलते मौके से फरार हो गए। पकड़े गए चोर की पहचान हसीब पुत्र अजीज निवासी कटरा थाना खीरी के रूप में हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक हरगांव ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिल गई है। फरार चोरों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। खैराबाद के बिशुन नगर चौराहा पर आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के सभागार में गुरुवार को बैठक हुई। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने की, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉकों से आए हुए दिव्यांगजन उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ भी मांग उठाई गई कि दिव्यांगजनों को मनरेगा के तहत कार्य प्रदान किया जाए, जिससे दिव्यांगजन का भरण पोषण आसानी से हो सके। सभी दिव्यांगजनों को यूडीआईडी की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाए। बैठक में राष्ट्रीय सचिव बिंदु मौर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजयपाल, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री अमीर अहमद, संयुक्त सचिव राधेश्याम, उमेश कुमार, रिंकू, हरिलाल, गुड्डू, सुशील कुमार, रामकिशोर, बिमलेश आदि मौजूद रहे।
नैमिषारण्य तीर्थ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ब्यास गद्दी स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में भगवान का आम मनोरथ महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भगवान के श्री विग्रह को ऋतुफल आम से सजाया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध कथा व्यास धर्मेंद्र शास्त्री के सानिध्य में आयोजित किया गया। श्रीनाथ जी की हवेली में भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण श्रीनाथ जी के श्री विग्रह की नित्य पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी वल्लभ सेवा संस्थान के प्रमुख धर्मेंद्र शास्त्री ने बताया कि आम सभी फलों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण रूप स्वरूप है, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम मनाया जाता है। भगवान की आरती उतारने के बाद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरित किया गया। इस मौके पर आचार्य प्रभाकर द्विवेदी, गोपाल शुक्ला, अंकुर शुक्ला आदि मौजूद रहे। मिश्रिक वन विभाग में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल बने फॉरेस्टर एसएन शुक्ला 30 जून को 34 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर स्थानीय वन रेंज कार्यालय चंद्रावल पूर्व वन संरक्षण अधिकारी रविशंकर वाजपेयी की अगुवाई में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त फॉरेस्टर एसएन शुक्ला को फूलमाला पहनाकर अंगवस्त्र व उपहार देकर सम्मान सहित विदाई दी। इस मौके पर रेंजर महमूद आलम, पूर्व रेंजर सतीश मिश्रा, पूर्व फॉरेस्टर सत्येंद्र बहादुर, फॉरेस्टर अब्दुल महमूद खान, दिलीप कुमार, मुन्ना लाल मिश्रा, विजय कुमार श्रीवास्तव, नीरज सलील कुमार, पूर्व प्रधान नरेश चंद्र मिश्रा उर्फ श्यामू मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे, विवेक सिंह आदि मौजूद रहे। नैमिषारण्य के ठाकुर नगर में निर्माणाधीन बालिका महाविद्यालय का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की कड़ी फटकार के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम द्वारा कार्य पूरा होने में अभी काफी वक्त बाकी है। निर्माण कार्य की प्रगति जानने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री रजनी तिवारी क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव के साथ 15 जून को निरीक्षण करने पहुंची थी। यहां पर चल रहे कार्य से वह संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ को फटकार लगाई थी। मंत्री के रुख को देखते हुए मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने जून के अंत तक क्लासरूम तैयार कर देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक महाविद्यालय के क्लासरूम तैयार नहीं हुए हैं। महाविद्यालय का कार्य 2016 में शुरू होकर 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, पर अधिकारियों की हीला हवाली के चलते अभी तक महाविद्यालय का कार्य पूरा नहीं हो सका। रेउसा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत लौकी नवादा के ग्रामीणों द्वारा पूर्व प्रधान सतीश कुमार पर वर्ष 2018 में सोक पिट निर्माण और नल रिबोर के लिए पैसे निकलवाने और कार्य न करवाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। ग्रामीण विनोद कुमार मिश्रा, लक्ष्मीचंद, कौशलेन सुधाकर, आशीष, सत्यप्रकाश, अनूप आदि की लिखित शिकायत के आधार पर जांच की गई। खंड विकास अधिकारी रजनीश कुमार व एडीओ पंचायत विनोद यादव की टीम द्वारा शिकायत का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें हैंडपंप रिबोर सही पाए गए, किंतु सोक पिट निर्माण में कमी मिलने पर कार्यवाही की बात कही गई है। एडीओ पंचायत विनोद यादव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा नल रिबोर व सोकपिट निर्माण से संबंधित शिकायत मिली थी, जिसकी जांच किए जाने पर सोकपिट निर्माण में कमी पाई गई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। रेउसा कस्बे में धोखा देकर घर का बैनामा करवाने के बाद तेजाब पिलाकर पति को जान से मारने के प्रयास पत्नी ने किराएदार पर आरोप लगाया है। रेउसा कस्बे के पुरानी बस्ती निवासी रेखा देवी पत्नी ठाकुर प्रसाद गौतम ने थाना रेउसा में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर रेउसा कस्बे के झोला छाप डॉक्टर दंपति पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला ने अपने घर में किराए पर रह रहे झोला छाप डॉक्टर दंपति रामादल पुत्र रतन व उनकी पत्नी आशा देवी निवासी ग्राम गौरा थाना सदरपुर पर इलाज के बहाने पति ठाकुर प्रसाद से तहसील में मकान का धोखे से बैनामा करवा लेने के बाद दवाई की सिरप के बहाने तेजाब पिलाने का आरोप लगाते हुए थाना रेउसा में प्रार्थना पत्र दिया है। महिला ने बताया कि पति की हालत बिगड़ने पर वह बीते 1 सप्ताह से उसका लखनऊ में उपचार करवा रही थी। पीड़िता महिला रेखा देवी ने डॉक्टर दंपति के साथ रामादल पुत्र मथुरा गौतम निवासी रेउसा की मिली भगत से सब किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कर रही है। मिश्रिक में तैनात कानून गो गिरजा शंकर यादव को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति मिलने पर सहकर्मियों ने बधाई दी है।
गिरजाशंकर को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति पर बदायूं भेजा गया है। सिधौली कस्बा के मोहल्ला बाजार स्थित लिटिल स्टार एकेडमी में स्कूल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। फिर बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य कई प्रोग्राम का आयोजन किया गया। संस्था के प्रिंसिपल हेमा गोयल ने आई इंडिया को बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन से वे कस्बे के लोगों को बताना चाहती हैं कि उनके स्कूल में बच्चों का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उनका सांस्कृतिक विकास भी होता है। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बच्चों के अभिभावक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कस्बा मास्टर बाग में जल भराव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार की रात से रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। इस वजह से कस्बा में जल भराव की समस्या बनी हुई है। कस्बा के धनपाल यादव, मुन्ना गुप्ता, शैलेंद्र यादव, गुड्डू, सचिन गुप्ता ने बताया कि कस्बा में सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं बनी हुई है। जहां कहीं बनी है उनकी सफाई नहीं की जाती। इस कारण कस्बा मास्टर बाग में थोड़ा ही पानी गिरने पर जल भराव की समस्या बन जाती है। कस्बा के दर्जनों लोगों ने सड़क के दोनों तरफ नाली बनवाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत न्याय पंचायत असोधन व न्याय पंचायत कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय मुसल्लेपुर व कंपोजिट विद्यालय कोकनमऊ में शिक्षक संकुल की बैठक खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी ने उपस्थित सभी अध्यापकों से नामांकन लक्ष्य 100% पूरा करने, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों का 100% संतृप्तिकरण, द्वितीय चरण के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की रैली निकालकर जागरूक करने के साथ स्टूडेंट डाटा का प्रेरणा पोर्टल पर 100% पंजीकरण और डीबीटी कार्य समय पूर्ण कर सभी बच्चों का आधार पंजीकरण पोर्टल पर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुसुम यादव, दामिनी शुक्ला, संदीप श्रीवास्तव, पंकज कुमार मिश्रा, कैलाश राठौर, लक्ष्मी शुक्ला, आशुतोष अवस्थी, अरुण वाजपेयी, काजल द्विवेदी, विजय लक्ष्मी, वंदना पाठक, ज्ञानेश वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, गिरजेश अवस्थी आदि मौजूद रहे। बारिश के चलते बिजली के खंभे में करंट उतरने से गाय के बछड़े की जान चली गई। घटना शहर के मोहल्ला नई बस्ती की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लोहे का विद्युत पोल बड़े हादसे का दावत दे रहा है। बारिश के होने के चलते बिजली के खंभे में करंट उतरने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कमलापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के दायरे में आने वाले सैकड़ों गांवों में पिछले 20 घंटे से आपूर्ति ठप है। बुधवार की रात से गुल हुई बिजली गुरुवार की देर शाम तक नहीं आई थी। बिजली की किल्लत से लोगों को कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कमलापुर कस्बा समेत कई ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप होने से लाखों की आबादी प्रभावित है। बिजली क्यों गुल है और कब तक आएगी यह बताने वाला भी कोई नहीं है। उपकेंद्र की सीयूजी नंबर उठता ही नहीं है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।